और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। बिहार में बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। बिहार के बक्सर के पास रघुनाथपुर में यह हादसा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गई है। आनंद विहार से कामाख्या ये ट्रेन जा रही थी। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बक्सर के पास रघुनाथपुर में यह ट्रेन हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि आनंद विहार से कामाख्या ये ट्रेन जा रही थी और अचानक से जो 6 बोगियां हैं वो पटरी से उतर गई। मौके की तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। और हालांकि मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। मेडिकल टीम को भेजा गया है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 6 बोगियां हैं जो पटरी से उतर गई। बिहार के बक्सर का ये पूरा मामला। आनंद विहार से कामाख्या ये ट्रेन जा रही थी, तभी अचानक से जो 6 बोगियां हैं वो पटरी से उतर गई। और प्रकाश इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। प्रकाश, कैसे यह हादसा हुआ है और फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है? देखिए आयुषी, ये बेपटरी हो गई है ट्रेन जो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है करीब 9:30 बजे। और जो बेपटरी होने की वजह से 6 एसी के बॉगी वो सभी जो नीचे आ जाने की वजह से अफरा तफरी का माहौल है। वहां पर काफी लोग जुटे हुए हैं और राहत के लिए स्पेशल टीम वहां भेज दी गई है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो काफी मदद कर रहे हैं। जो लोग डिब्बे में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल टीम भी वहां पहुंच रही है। वहां काफी अंधेरा है, इस वजह से लोगों को निकालने में राहत कार्य में काफी देरी हो रही है और मुश्किल आ रहा है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। कोई जान माल की क्षति अब तक नहीं हुई है। ये गनीमत है जो अब तक खबर आ रही है। लेकिन कई लोगों के घायल होने की खबर है, क्योंकि जैसे ही रेलवे का बॉगी बेपटरी हुआ उस वक्त में काफी हंगामा हुआ और काफी तेज आवाज आई। स्थानीय लोग वहां पहुंच गए और इसके बाद पुलिस प्रशासन और साथ ही रेलवे की तरफ से मेडिकल टीम भी वहां पहुंची। और चलिए इस बीच मंत्री क्या कुछ बोले? प्रकाश, रोकना चाहूंगी आपको, वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। वहां पहुंचूंगा और मैं लगातार खबर ले रहा हूं। मुझे ये खबर हमारे एडिशनल पीएस राहुल ने लगभग 10 बजे के करीब ये मुझे खबर आई, 10 सवा 10 में, और 10 बजे के लगभग ये घटना घटी है ऐसा मुझे जानकारी मिली। वहाँ के प्रशासन के द्वारा भी, रेल के जीएम के द्वारा भी, और उसमें पूरी तरह से सारे प्रशासन और सभी लोग अलर्ट है। सब लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और हम स्वयं सबसे प्रत्यक्ष संपर्क में हैं। मैं लगातार संपर्क में हूँ। भगवान ऐसे सब लोगों को बल प्रदान करे और सब लोगों को जल्दी से जल्दी उन्हें रेस्क्यू करके और उन्हें अस्पताल से सकुशल इलाज हो, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि मौके पर वो जा रहे हैं और जो पल पल की जानकारी है वो भी वहां से ले रहे हैं, जो भी अधिकारी हैं उनसे। और प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, जब ये हादसा हुआ कितने जो यात्री थे उस वक्त मौजूद थे इन बोगियों में जो पटरी से उतर गई है? अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, जो यात्री थे करीब 6 बॉगी में 72 लोगों की सीट होती है, तो जाहिर है कि उसकी संख्या काफी अधिक थी। और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो है काफी पुरानी ट्रेन है। वो आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या के लिए लोग जाते हैं, काफी सारे, यानी 3 स्टेट से गुजरती है। और ऐसे में ट्रेन में जो यात्री थे, अचानक रात का समय था और उन्हें कुछ इससे पहले कि पता चल पाता, अचानक ट्रेन की बॉगी जो है वो पलट गई बेपटरी हो जाने से। जिसकी वजह से, क्योंकि एसी का बॉगी पूरी तरह से बंद रहता है, चारों तरफ जो खिड़कियां होती हैं वो बंद होते हैं, तो ऐसे में सबसे ज्यादा खतरा होता है आग लगने का एसी बॉगी में। लेकिन गनीमत यह है कि अब तक किसी बॉगी में आग लगने की खबर नहीं आई है और जो लोग उसमें फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की पहली कोशिश की जा रही है कि उन्हें निकालकर अगर कोई उसमें से घायल है तो उसे अस्पताल पहुंचाया जाए, ताकि उसे राहत बचाव का कार्य जो है और तेजी से किया जा सके। जी, कितने लोगों के अभी तक घायल होने की खबर है प्रकाश? अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है, क्योंकि बेपटरी हुई है तो जाहिर है कि लोग घायल हुए होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। वहाँ स्थानीय लोग, हमारे सहयोगी भी वहाँ पहुँच रहे हैं, जो जाकर जानकारी देंगे कि आखिर कितने लोग घायल हुए हैं। लेकिन ये जरूर है कि वहाँ पर 6 बॉगी के गिरने से और अंधेरे होने की वजह से ही काफी ज्यादा वहाँ परेशानी और मशक्कत करना पड़ रहा है। राहत कार्य के लिए मेडिकल टीम भी वहाँ पहुँच रही है ताकि उनका इलाज वहीं पर किया जा सके। और रेलवे ट्रैक जो है वो पूरी तरह से जाम हो गया है और आवाजाही जो है वो बंद है। प्रकाश, रोकूंगी आपको बीच में। रेलवे के सीपीआरओ बीरेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, पहले तो इस हादसे के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, कैसे आखिरकार यह हादसा हुआ है और अभी फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है?
देखिए, अभी ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का रघुनाथपुर स्टेशन इन करने के वक्त ही ये ड्रिल कर गई है और इसमें कई सारी कुछ ड्रिल पटरी से उतर गई है और इसमें कोई हताहत अभी नहीं हुई है और हमारे जो टीम्स के मेडिकल वैन पहुंच गई होगी अभी तक और DRM GM भी वहाँ पे साइट पे पहुंच रहे हैं। सर और अभी इंजर्ड लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। कितने लोग इंजर्ड हुए हैं सर अभी तक? अभी रेस्क्यू और रिलीफ का कार्य चल रहा है। हाँ सर, अभी फिलहाल क्या जानकारी आप और देना चाहेंगे? कितने लोग हैं जिन्हें अभी वहां पर आप हॉस्पिटल भेजा है आपने? कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? अभी कोई जानकारी साझा करना चाहेंगे? अभी संख्या जो है अभी बहुत कम है इंजर्ड का। अभी करीब 20 लोगों को इंजर्ड लोगों को भेजा गया है और बाकी अभी डिटेल्स हम ले रहे हैं वहाँ पे, तो आपको बताएंगे। 20 लोगों को अभी हॉस्पिटल आपने भेजा है। कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा सर? कितना समय और लग सकता है? अभी बताना मुश्किल है क्योंकि अभी ये सब लोग लगे हुए रेस्क्यू रिलीफ में, तो अभी उनसे पूछा नहीं जाएगा। उनको रेस्क्यू रिलीफ हो जाएगी तो आपको बता दिया। जी ठीक है, ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। और रविकांत हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे हादसे को लेकर? CPRO से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि 20 लोग घायल हुए हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। आपके पास और क्या अपडेट है? देखिए, 20 वो लोग हैं जो ज्यादा घायल हुए हैं, उनमें से कुछ लोग गंभीर हैं, लेकिन करीब 30 से 35 लोग ऐसे हैं जो जिनको माइनर इंजरीज हैं। करीब 500 लोग कुल मिलाकर के करीब 6 से 7 जो बोगी है वो पटरी से उतरी है और करीब 500 लोग इन बोगियों में सवार थे, 500 से कुछ ज्यादा। और उनमें से 35 लोग ऐसे हैं जो अब तक करीब 30 से 35 लोग जो कि इंजर्ड बताए जा रहे हैं, लेकिन उनको माइनर इंजरी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाद में लोगों को पता लगता है, क्योंकि लोग सदमे में होते हैं, तो एकदम एग्जैक्ट जो इंजरीज की संख्या है वो और बढ़ सकती है। खास बात यह है, जो अच्छी बात है वो ये कि ये LHV कोचेस थे जो कि अमूमन एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं और उनके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम होता है जिसकी वजह से कोई जान नहीं गई है। ये एक अच्छी बात है। LHV कोचेस होने की वजह से जो ये हादसा था इसकी जो इंटेंसिटी है वो काफी कम हो गई है। ऐसा रविकांत, एक मिनट, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों के लिए दोहरा दीजिए जो जानकारी आप दे रहे थे इन पटरियों को लेकर, पहले से सूचना जो मिल जाती है उसे लेकर। देखिए, जो कोचेस हैं वो चूंकि LHV कोचेस थे, इसकी वजह से ये हादसा काफी कम हो गया है। LHV कोचेस की खासियत ये होती है कि वो जब ऐसी स्थिति होती है, तेजी से ट्रेन चल रही हो और पटरी से उतर जाए या सामने कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो वो बोगियां एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती है। ज्यादातर जो हादसे होते हैं वो इसलिए होते हैं कि एक तो हादसा हुआ, ऊपर से जो बोगियों पीछे की बोगी है वो आगे के बोगी पर चढ़ जाती है, उसको दबा देती है, वो डिब्बे पिचक जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर बैठे लोगों की कैजुअलिटी इसी वजह से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो आगे से भी चोट खाते हैं, पीछे से भी खाते हैं और बहुत सारे लोग शॉक के कारण मर जाते हैं और कुछ लोग डिब्बे के पिचक जाने की वजह से मरते हैं। लेकिन LHV कोचेस में ये सारी चीजें बचत हो जाती है, जिसकी वजह से अगर कोई हादसा, बड़ा हादसा नहीं हुआ है और किसी की जान नहीं गई है, तो इसका जो फायदा है वो LHV कोचेस होने की वजह से ये राहत हो पाई है, और जो कि अच्छी बात है। लेकिन करीब 50 लोग ऐसे हैं जो इंजर्ड हुए हैं, जिनमें से 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें कि अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी है, और 30 से 35 लोग ऐसे हैं जो कि माइनर इंजरीज जिनको हुई है। ये जो घायल होने का आंकड़ा है ये जरूर थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि करीब 500 से ज्यादा लोग इन 6 से 7 बोगियों में सवार थे। जी ठीक है। क्या और जानकारी मिल रही है रविकांत? कौन कौन सी जो टीमें हैं इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पर पहुंची हुई है और कितना समय और लग सकता है? क्योंकि अंधेरे का समय है और जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत मुश्किल जरूर हो रहा होगा वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने में, तो कितना समय लग सकता है? बिल्कुल, ये बक्सर का रघुनाथपुर जो इलाका है वो थोड़ा इंटीरियर में भी है, जिसकी और रात का समय है, जिसकी वजह से जो ऑपरेशन करने वाली टीमें हैं उनको थोड़ी परेशानी जरूर आएगी। लेकिन रेलवे की जो टीमें होती हैं वो काफी इक्विप्ड होती हैं, उनके पास बड़ी टॉर्चेस होती हैं और रोशनी करने की पर्याप्त व्यवस्था होती है, और एक जो
मेडिकल वैन है उनकी रेलवे की, वो वहां पर तत्काल मूव कर गई है। एनडीआरएफ की टीम मूव कर गई है, डॉक्टरों की टीम मूव कर गई है और ये उम्मीद की जाती है कि ये लोग घंटे भर से 2 घंटे के भीतर ही सारी टीमें पहुंच जाएंगी और रेस्क्यू का काम तेजी से होगा और 3 से 4 घंटे ज्यादा से ज्यादा लगने चाहिए, क्योंकि कोई बहुत बड़ा हादसा ऐसा नहीं है जिसमें एनडीआरएफ की टीमों को और मेडिकल की टीमों को ज्यादा मशक्कत करनी पड़े वहां पर पहुंच करके। और जिस तरह का हादसा है वो पूरी तरीके से मैनेजेबल है और कम से कम बाद की जो परिस्थितियां होती हैं वो मैनेजेबल है और लोगों को जल्द से जल्द मेडिकल की सहायता मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। ठीक है प्रकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को हमने सुना, वो भी मौके पर इस वक्त पहुंच रहे हैं। एक बार मैं आपसे जानना चाहूंगी, अपडेट आपके पास क्या है, कितने लोग अभी तक घायल हुए हैं? जैसे कि रविकांत भी बता रहे थे कि 20 लोग ऐसे हैं कम से कम जो गंभीर रूप से घायल है, लेकिन घायलों की पूरी संख्या अभी तक क्या है, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, जो घायल हैं उनको इलाज कराना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए इस पूरी घटनाक्रम क्या है। घटना में दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से ट्रेन से चलती खुलती है और रघुनाथपुर के पास में ये हादसा होता है जिसमें 6 एसी बॉगी जो पटरिया से उतर जाती है। दरअसल ये वो वक्त होता है जब लोग सोने की कोशिश कर रहे होते हैं या कुछ लोग नींद में भी आ जाते हैं, कुछ लोग खा रहे होते हैं। तो ऐसे में अचानक बॉगी के गिरने से कई लोग जो है अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। कई लोग जो ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो सिर में चोटें आई हैं। तो इस हिसाब से उन्हें कोशिश की जा रही है कि उनका ज्यादा से ज्यादा जितने भी ऐसे घायल लोग हैं उन्हें पहले अंदर से बॉगी के अंदर से निकाला जाए और निकालने के बाद फिर उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए या फर्स्ट एड, जो जैसा कि सीपीआरओ बता रहे थे कि वहां मेडिकल वैन की टीम पहुंच गई है। तो जाहिर है कि अंधेरे में होने की वजह से उन लोगों तक पहचान कर पाना, फिर निकालना, फिर उन्हें स्थानीय लोग काफी संख्या में वहां जुटे हुए हैं और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है। स्थानीय पुलिस और आरपीएफ के जो है वो सारे लोग वहां पहुंचे हुए हैं। अब तेजी से राहत का काम किया जा रहा है ताकि जितने भी लोग हों वो सभी निकाल करके और जो है सुरक्षित जगह पे ले जाया सके, क्योंकि स्टेशन के पास ही ये हादसा हुआ है। तो जो लोग बाकी ये हादसा कितना भयंकर होगा, इस तस्वीरों से आप नज़ारा लगा सकते हैं कि रेलवे की जो पहिए होते हैं वो जमीन में कितने अंदर तक धंसे हुए हैं। हम अंदर देखने की कोशिश करेंगे अंदर क्या नज़ारा है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही बोगियां हैं जो पटरी से अचानक से उतर गई, 6 इनकी संख्या बताई जा रही है और किस तरीके से वहां पर मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक, और जो लोग हैं जो फंसे हो सकते हैं उनका रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल किया जा रहा है। कई लोग घायल हैं जिनमें 20 की जो संख्या है वो बताई जा रही है, थोड़े गंभीर है, जिन्हें निजी अस्पताल में इस वक्त भर्ती करवाया गया है। और इसी के साथ साथ रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए ये वही बोगी है जो अचानक से पटरी से उतर जाती है। हालांकि कारण इसके पीछे क्या रहे हैं इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता यह है कि जो लोग वहां पर फंसे हो सकते हैं उन्हें बाहर निकाला जाए और जो घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द इलाज के लिए निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया जाए। हालांकि देखिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को भी आपने सुना जो कि जानकारी दे रहे थे, उन्हें अधिकारियों से बात कर रहे हैं, पूरी इस घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। खुद भी थोड़ी देर बाद मौके पर वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो तमाम अधिकारी हैं रेलवे के वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। ट्रेन हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है, हालांकि अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि जान माल का नुकसान अभी तक नहीं हुआ है। जिस तरीके से मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल किया जा रहा है। आनंद विहार से कामाख्या ये ट्रेन जा रही थी, अचानक से हादसे का शिकार हो गई और मेडिकल टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे अचानक से जो ये डब्बे थे, 6 डिब्बे बताए जा रहे हैं जो पटरी से उतर गए और आप देखिए इसकी हालत भी आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं बड़ा हादसा ये हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जो तमाम जो लोग घायल हुए हैं उन्हें फिलहाल
रेस्क्यू किया गया है, निजी अस्पतालों में भर्ती किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी मौके पर चल रहा है। जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन ये सबसे पहले एबीपी न्यूज आपको तस्वीरें दिखा रहा है। ये वही ट्रेन है जो आनंद विहार से कामाख्या की तरफ जा रही थी। अचानक से पटरी से जो ये डिब्बे थे ये उतर गए। 6 डिब्बे बताए जा रहे हैं जो पटरी से उतर गए। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जिसके डिब्बे पटरी से उतर गए। तो बक्सर में रघुनाथपुर के पास ये हादसा पेश आया है। कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इससे पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से जब ये हादसा हुआ मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि अब अपडेट ये है कि तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं मौके पर पहुंच चुकी है। अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। रेलवे के हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। जो लोग हैं अगर उन्हें किसी प्रकार की हेल्प चाहिए और जिनके रिश्तेदार इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की हेल्प उन्हें चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर भी यहां पर जारी कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। और जो घायल बताए जा रहे हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये देखिए आप, पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। जो रेस्क्यू टीमें हैं वो भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। तो रात के वक्त ये हादसा हुआ है और कहीं ना कहीं अंधेरा एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि रेस्क्यू में थोड़ा बहुत समय जरूर लग रहा है और लग सकता है और समय, क्योंकि अंधेरे वाली जगह है और अभी अंधेरा होने की वजह से थोड़ा समय और लग सकता है। लेकिन प्राथमिकता यही है कि लोगों को जल्द से जल्द जो वहां पर फंसे हो सकते हैं उन्हें बचाया जा सके। लगातार मेरे सहयोगी प्रकाश भी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। प्रकाश, अभी तक क्या कारण के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि अचानक से किस तरीके से जो ये 6 डिब्बे थे वो पटरी से उतर गए? अभी तक कोई कारण पता लग पाया है? देखिए, अभी जो प्राथमिकता है वो इस बात को लेकर के है कि जो लोग फंसे हुए हैं बोगी के अंदर में या फिर आसपास में जितने जो बोगी थे जिसके लोग अब वहां पर स्थिर है, अब उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जाने की या फिर उन्हें आगे की तैयारी की जा रही है। लेकिन जहां तक दुर्घटना का सवाल है कि दुर्घटना के पीछे क्या वजह हो सकती है, ये तो जांच का विषय है। और जब तक जो सेफ्टी सिक्योरिटी जो इन लोगों का डिपार्टमेंट है जो जांच करता है वो जांच करने के बाद बताएगा कि आखिर कहाँ खराबी आ गई थी। क्या पटरी में कोई गड़बड़ी आ गई थी या कोई सिग्नल था, जो सिस्टम इनका जो सेफ्टी का सिस्टम है वो कहीं फेल तो नहीं कर गया था। तो किस वजह से, ये पूरी जानकारी तो जांच के बाद ही आ पाएगा। लेकिन पहली प्राथमिकता है कि वहाँ जो लोग दुर्घटना में जो लोग घायल हुए हैं उन्हें स्थानीय और स्तर पर उनका इलाज करा देना और साथ ही जो लोग जाने वाले हैं तो आगे उनके लिए कैसे व्यवस्था की जाए ताकि वो अपने गंतव्य स्थान पर जो जहाँ जाना है। आप सुरक्षित है ना? ट्रेन रुकी थी कि आप उसी में बैठी थी? ट्रेन में थी? हम ट्रेन में बैठे थे। तो क्या हुआ, कुछ आवाज आया क्या? आवाज उधर मुँह खलट रहा था, आवाज आ रहा, झरझरा का पत्थर लग रहा, कोई गिर रहा। अच्छा, एक ब्रेक हुआ, उधर बैठ गया। कितने लोग थे बोगी में आपके साथ? बोगी में हमारा साथ कोई नहीं था, हम अकेले थे। क्या नाम है आपका? जनता रहेगा, ट्रेन छोड़ूंगा मेरे लिए अकेले हैं। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। नाम रानी देवी। कहाँ घर है आपका? तो यात्रियों को भी आपने सुना, अपनी आंखों देखी वो बता रहे हैं किस तरीके से हादसा हुआ और कैसे उन्हें जानकारी लग पाई है। रविकांत, आपका भी बहुत धन्यवाद और प्रकाश, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।